आप पहले इस वीडियो को देखें, फिर इसके बारे में। मोर कभी भी शारीरिक संभोग सर्व जगावर ठसा उमटला कीर्तीचा हा प्रभाव, घटनेच्या पहिल्या पानावरती गाजतय माझ्या भीमाचं नाव, घटनेच्या पहिल्या पानावरती गाजतय माझ्या भीमाचं नाव। जय भीम। सभी को 130वीं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की जयंती के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। और संविधान की सुरक्षा यह हम सब का कर्तव्य और पहला धर्म है। जय भीम। जय भीम। मैं हिमांशु के जरीपट का दयालु सोसाइटी से आज हम लोग ने बाबा साहब का बर्थडे सेलिब्रेट किया है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया है, मास्क लगाया है और बाबा साहब की जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का है उनका हमारा पहला संविधान की रक्षा ये हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा पहला धर्म है। बोलो। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब, आप पहले उस वीडियो को देखें, फिर इसके बारे में। पसंद है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पंख लगाते हैं। इन जनाब की तो वैसे अपनी कोई खोज नहीं है। ये जनाब दूसरों के धर्म में झांक कर उनकी छोटी सी एक चुटकुले को इतना दिल पर ले बैठे हैं कि अब ये उसी पर अपने तंज कसते हुए समाज में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं और अनाप शनाप जो किस्से सुने हैं इन्होंने उस पर ये अपना विज्ञान लगा रहे हैं। और कहती श्री कृष्ण इसीलिए मोर के पंख लगाते थे, गोबर खाने से और गाय मूत्र पीने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो दुनिया के लोगों ने जो मेडिकल साइंस में इतना डेवलप किया, टेक्निकल क्षेत्र में इतना डेवलप किया, तो वो लोग हमें लगता है इनके सामने मूर्ख हैं। वो लोग मूर्ख हैं। और ये साथियों जो कथा भागवत का जो पूरा एजेंडा है, इसके पीछे बहुत बड़ा बिजनेस है, एक बहुत बड़ा बिजनेस है। 7 दिन के 1 लाख 2 लाख 3 हज़ार रुपए का साथियों पूरा प्रोग्राम बनता है। उसमें बहुत सारे और भी लोग होते हैं, बजाने वाले, गाने वाले। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है और बड़े लोग सुने ना सुने, वही हजारों सालों से सड़ी गली परंपराएं, सड़ा गड़ा ज्ञान लोगों के माइंड में भरा जाता है। इस तरह का ज्ञान जिस तरह से मिला ही नहीं। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, मैं जो गणित का जो सवाल था, मैं गणित की किताब ही तो नहीं खोल के पढ़ रहा था। एक साधारण सा व्यक्ति जो रहता है, छोटे से बच्चा जो रहता है, उसको भी ये पता है कि जिस विषय की बात रहती है उसका उत्तर उसी विषय में मिलता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज धर्म से रिलेटेड है या धर्म के जानना है तब आप धार्मिक ग्रंथों का उल्लेख लेते हैं, अन्यथा आप धार्मिक ग्रंथों को छूते नहीं, वो आपके दिनचर्या में काम नहीं आता। अब धर्म क्या है अगर मैं बोलूं तो साधारणतया सब लोग ये मानते हैं, आजकल ये मान्यता हो गई है कि भाई धर्मों के लोग होते हैं, जैसे मुसलमान जो है वो इस्लाम के मुसलमान होते हैं, ठीक है, और क्राइस्ट या बाइबल के क्रिश्चियंस होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदू बुद्धिस्ट और जो धार्मिक धर्म, एक आ जाता है रिश्तेदारी उनका धर्म, एक आ जाता है मित्रों से धर्म, फिर काम जो आप कर रहे हैं काम के का जो धर्म आ जाता है। तो धर्म जो है एक व्यक्ति के कई धर्म हो सकते हैं, एक धर्म के कई व्यक्ति ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति की परिस्थिति अलग रहती। मेरे माता पिता अलग हैं, उनके प्रति जो मेरा बर्ताव रहेगा वो अलग रहेगा किसी दूसरे व्यक्ति से।
ठीक है। इसीलिए अब जब मुझे ये देखना रहेगा कि भाई मेरे माता पिता के प्रति क्या धर्म है, तब मैं धर्म ग्रंथों का उल्लेख लूंगा। मैं मोर किस तरह से संभोग कर रहे कि नहीं कर रहे और वो किस तरह से बच्चा पैदा करते, ये देखने के लिए मैं कभी भी धर्म ग्रंथों का उल्लेख नहीं लूंगा।